आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन के वन एंड ओनली ओवर पावर कैरेक्टर सातोरू गोजो के बारे में। इसका जन्म 7 दिसंबर 1989 को हुआ था और इसके जन्म के साथ ही जुजुत्सु सॉर्सरर्स एंड कर्सेस के बीच के बैलेंस शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि जुजुत्सु वर्ल्ड में कोई आम बच्चा नहीं, एक गॉड पैदा हुआ था जिसके ऊपर ना कोई था और ना है, और वो दो यूनिक एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ था, 6 आई एंड लिमिटलेस। और इन दो एबिलिटीज के वजह से ही वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर है। उसकी लिमिटलेस उसको स्पेस को मैनिपुलेट करने की पावर देती है। वो अपने लिमिटलेस से इन्फिनिटी को रियलिटी में बदल सकता है, जिससे कि उसे कोई छू तक नहीं सकता, क्योंकि वो खुद के और उसके अपोनेंट के बीच के लिमिटेड स्पेस को इन्फिनिटी में डिवाइड कर देता है। इससे तुम जितना भी उसके पास जाने की कोशिश करोगे, तुम्हारी मूवमेंट उतनी ही स्लो हो जाएगी। तुम इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि सपोज तुम एक 100 मीटर रेस में दौड़ रहे हो। उस रेस में तुम पहले 50 मीटर कवर करते हो, फिर 25 मीटर, फिर 12.5 मीटर और फिर 6.5 मीटर, और ऐसे ही डिस्टेंस हाफ होते होते पूरा इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, जिससे कि तुम रेस को कभी भी खत्म ही नहीं कर पाओगे। ठीक वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोजो के क्लोज जाने की कोशिश करता है, वो उतना ही स्लो हो जाता है, यहाँ तक कि रेन ड्रॉप्स भी उसके परमिशन के बिना उसको टच नहीं कर सकती। और इस एबिलिटी का एक और फॉर्म है जिसे वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से बनाता है, जिसका नाम है रिवर्स कर्स टेक्निक रेड एंड रिवर्स कर्स टेक्निक ब्लू। रिवर्स कर्स टेक्निक रेड एक रिपल्शन को क्रिएट करती है, जिससे गोजो अपने अपोनेंट को बहुत ही दूर फेंक सकता है, और रिवर्स कर्स टेक्निक ब्लू ठीक इसका ऑपोजिट है, एकदम एक ब्लैक होल जैसे। और जब गोजो इन दोनों टेक्निक्स को मिला देता है तो बनता है कोलाइडिंग लिमिटलेस पर्पल, जो कि इमेजिनरी साउंड करता है, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन को एक साथ मिलाना इम्पॉसिबल है, बट इस चीज को गोजो आसानी से कर लेता है। तो तुम सोच ही सकते हो उसकी पावर कितनी है। यहाँ पे वो नेचर के लॉज को भी तोड़ रहा है, और जब इस पर्पल एनर्जी को फेंका जाता है तो ये किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को मिटा सकती है। एंड दिस इज हाउ पावरफुल गोजो इज। अगर वो गॉड नहीं है तो किसी गॉड से कम भी नहीं है। बट क्या चीज है जो गोजो को बाकी सॉर्सरर्स से अलग करती है? ये है उसकी 6 आई, क्योंकि कितने सालों से कोई भी ऐसा सॉर्सरर्स पैदा नहीं हुआ जिसके पास लिमिटलेस और 6 आई दोनों हो। 6 आई के यूज से वो छोटी से छोटी कर्स एनर्जी को भी देख सकता है, और एक 6 आई यूजर अपने कर्स एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर सकता है। इसीलिए गोजो अपनी आंख पे पट्टी बांध के रखता है, क्योंकि उसके आसपास कर्स एनर्जी ओवरफ्लो है, जिससे कि उसका ब्रेन ओवरलोड ना हो जाए। और 6 आई उसे एक और टेक्निक प्रोवाइड करती है, जो है रिवर्स कर्स टेक्निक, जिससे वो किसी भी कर्स के इफेक्ट को रिवर्स कर सकता है, और वो खुद को उससे हील भी कर सकता है। और गोजो का सबसे पावरफुल अटैक है उसका इन्फिनिट डोमेन एक्सपेंशन, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ताकतवर चीज है, जिसमें ओपोनेंट को पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन एक साथ मिलती है, जिससे कि उसका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। इट इज लिटरली माइंड ब्लोइंग। बट तुम्हें क्या लगता है कि गोजो और सुकुना में जब फाइट होगी तो कौन जीतेगा? मुझे कमेंट में बताओ।